जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने कोडिंग डिकोडिंग के ऐसे टॉप क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए हैं जो कि एग्ज़ाम में इसी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन शुरुआत करते हैं। और सेशन शुरुआत होने से पहले आपको बता दूं कि आप साथ में एक कॉपी पेन लेकर बैठें। ठीक है, आप इन सवालों में से कितना हल कर पाते हैं अपना आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर रहा, देखिए। यदि किसी कूट भाषा में डैट को 909 बैट को 309 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में फैट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये सभी 5-4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है। यदि किसी कूट भाषा में डैट को 909 तथा बैट को 309 यदि फैट को, तब उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। दोस्तों आप वीडियोस को पॉज भी कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। हम आपको डायरेक्ट इसका प्रूफ बताएंगे कि हुआ क्या है इसमें। यहाँ पे सबसे पहले आप इस वर्ड का कोड करेंगे। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि यदि आप कोडिंग डिकोडिंग का सवाल हल करते हैं तो आपको कोडिंग ज़रूर याद होनी चाहिए। उन वर्डों की जो अनुक्रमांक होता है ना, वो ज़रूर याद होनी चाहिए। जैसे डैट का आप अनुक्रमांक करेंगे तो डैट का डी का क्या होता है, 4 होता है। ए का कितना होता है, ए का 1 होता है। और डी का कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, डी का 4 होता है, ए का 1 होता है और डी का 4 होता है। फिर इसमें से देखिए क्या क्या है, सभी में से एक एक माइनस कर दिया है। यदि सभी में से आप एक एक माइनस करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 3। इसमें से एक करेंगे 0 और इसमें से करेंगे तो 3। ठीक है, 3 माइनस यानी 1 माइनस करके जितनी संख्या है इन वर्डों की, देखिए 1 2 3 है, 3 है ना, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है। 3 से यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो तितली के 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, तितली के 9। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब फिर उसी तरह इसको भी हम देखते हैं फॉलो होता है कि नहीं। बी को आप लोग 1 लिखेंगे, बी को 2 आप लोग लिखेंगे। ठीक है, बी को 2 लिखेंगे, ए को 1 लिखेंगे और डी को कितना लिखेंगे आप लोग, 4 लिखेंगे। ठीक, सभी में से एक एक माइनस आप करेंगे तो इसकी प्लस वैल्यू क्या आएगी, 4 में से यदि 1 माइनस करते हैं तो 3, 1 में से यदि आप 1 माइनस करते हैं 0 मिलेगा, और 2 में से यदि आप 1 माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। ठीक है, फिर आप 3 से गुणा कर देंगे क्योंकि इसमें कितने वर्ड हैं, 3 वर्ड हैं, 1 2 3, 3 वर्ड हैं, तो 3 से आप गुणा कर देंगे, तितली के 9 हो जाएगा, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे तितली के 9। देखिए 309 मिला ना। तो इसी तरह हमें इस पे भी फॉलो कराना होगा। यहाँ पे एफ़ का कितना कोड होता है, एफ़ का 6 होता है, ए का 1 होता है, डी का 4 होता है और ई का 5 होता है। इन सभी में से आप एक एक माइनस करेंगे। यदि 5 में से 1 करेंगे 4, 4 में से 1 करेंगे 3, 1 में से 1 करेंगे 0 एंड 6 में से 1 करेंगे तो 5 आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अब फिर मैंने आपको बताया कि जितने वर्ड होते हैं उससे मल्टीप्लाई करा। इसमें 3 थे तो 3 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई किया, और इसमें 4 है तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ठीक है, 4 से करेंगे, 4 चौक को 16, हाथ में लगा 1, 4 3 12 को 2, 4 3 12 13 को 3, हाथ में लगा 1, यहाँ पे 1 होगा, 5 चौक को 20। ठीक है, आपको कौन सी वैल्यू मिली, देखिए आपको कौन सा इसमें ऑप्शन मिला, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, 20 136 यही सही है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप मिलाकर देखेंगे कि इसमें क्या 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 है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है, यदि पेन 10 बराबर 0, ठीक है, पेन 10 बराबर 0, डेन कोप बराबर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है पेन 10 बराबर 0, तो डेन कोप बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप कोडिंग लिखेंगे सभी वर्ड की। सबसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कोडिंग करेंगे। ठीक है, पी का क्या कोड होता है, पी का 16 होता है, ई का 5 होता है, एन का 14 होता है। ठीक है, फिर इसका टी का करेंगे, टी का 20 होता है, ए का 1 होता है और एन का 14 होता है। ठीक है, बराबर 0 किया है, बराबर 0 किया है, तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे कि हुआ क्या है। ठीक है, यहाँ पे कोडिंग करने के बाद यदि आप यहाँ पे कोडिंग करने के बाद आप सभी को सम करेंगे। ठीक है, 16 5 कितना होगा, 16 5 21, 21 में यदि आप 14 जोड़ते हैं तो 21 14 35 होगा। ठीक है, 35 होगा। फिर यहाँ पे यदि आप जोड़ते हैं तो ये 1 देगा 15, 15 और 20 कितना होगा, 35 होगा। ठीक है, और इनमें से यदि आप अंतर कर देते हैं, यदि यहाँ पे देखिए माइनस भी किया है, यदि आप इसका डिफरेंस करेंगे तो कितना मिलेगा, 0 वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह इसमें भी हम लोग करेंगे। डी का कितना होता है, 4 होता है, ई का कितना होता है, 5 होता है, एन का कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, उसी तरह फिर सी का 3, ओ का 15 और बी का कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, इन सभी को यदि आप जोड़ते हैं तो कितना मिलेगा हमें, 15 4 19, 19 4 कितना मिलेगा, 23। ठीक है, 23 में फिर यदि आप इसको जोड़ते हैं तो 3 2 5 और 15 20। ठीक है, और फिर माइनस यदि आप कर देंगे तो 3 मिलेगा और 3 ही आपका यहाँ पे
8 होगा। ठीक है, 3 ही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। तीसरा सवाल हमारे स्क्रीन पे रहा, आप लोग देख पाइए। यदि सन को 26, यदि किसी कूट भाषा में SUN सन को 26 लिखा जाता है, विन को 18 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में टाई को क्या लिखा जाएगा? चलिए बताइए फ्रेंड्स कि SUN बराबर 26, ठीक है, WIN बराबर 18, तो TIE बराबर क्या होगा? ठीक है, तो चलिए मैं इसका डायरेक्ट आपको प्रूफ बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या किया गया है। यहाँ पे S का सबसे पहले आप लोग प्लेस वैल्यू लिखेंगे। S का क्या होता है? 19 होता है। U का 21 होता है। N का कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, उसी प्रकार W का क्या होता है? 23 होता है। I का कितना होता है? 9 होता है। और N का कितना होता है? 14 होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या किया गया है। ये जो पहले वर्ड है ना, पहला जो है कोडिंग, यानी पहला और दूसरा ये वाला, इन दोनों को प्लस कर दिया है। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दिया, और जो लास्ट वाला है इसकी वैल्यू से क्या कर दिया गया है? माइनस कर दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पे यदि इसको आप प्लस करते हैं तो 9 1 10 और यहाँ पे 3 1 4 40 होगा ना। 40 में से यदि आप 14 माइनस करते हैं, 40 में से यदि आप 14 माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 26 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार आप 23 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 9 3 12, 12 को 2 हाथ में लगा, 1 1 32। ठीक है, 32 में से यदि आप 14 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 18 मिलेगा। ठीक है, तो उसी तरह आप इसका भी कोडिंग करेंगे। T का कितना होता है? 20 होता है। I का कितना होता है? 9 होता है। और E का कितना होता है? 5, यानी TIE हुआ। T का 20, I का 9 और E का 5। देखिए दोस्तों, यदि आपको कोडिंग डिकोडिंग कोड नहीं याद है तो आपको इसी तरह लिख के पता करना होगा। हालांकि आप ज़रूर कोडिंग याद कर लें सभी वर्डों के। ठीक है, 20 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 29 होगा। यदि 29 में से यदि आप 5 माइनस करते हैं तो आपको कितना मिलेगा? 24 मिलेगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन A 24। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आपको ये भी सवाल समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देखिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। यदि GASTRIC को UCIVEKT, यदि किसी कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, तो उसी प्रकार DECEIVE को क्या लिखा जाएगा? चलिए बताइए, स्क्रीन पे आपके ऑप्शंस भी दिए हैं दोस्तों। इसको हल करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसका राइट प्रूफ क्या है, इसको हल कैसे किया गया है। सबसे पहले आप कोडिंग करेंगे। कोडिंग कितना होता है? G का कितना होता है? 7, A का कितना होता है? 1, S का होता है 19, T का कितना होता है? 20 होता है, R का कितना होता है? 18, I का कितना होता है? 9 और C का कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? इसका भी कोड करेंगे। इसका यदि U का करते हैं तो 21 मिलेगा। ठीक है, C का करेंगे तो 3, I का करेंगे तो 9 मिलेगा, V का करेंगे तो 22, E का करेंगे तो 5 और K का करेंगे तो 11 और T का करेंगे तो 20 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए किया क्या गया है, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। इसमें तिर्यक नियम लगा है। तिर्यक क्या कि आप सभी को यहाँ पे नीचे लिखेंगे 21 3 9 22। ठीक है, 5 होगा, 11 और 20। ठीक है, मैंने आपको बताया कि इसमें तिर्यक का नियम लगाया है। ठीक है, आपको कितना वर्ड है? 7 वर्ड है ना। 7 को आप लोग पार्ट में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इसको इतना करेंगे और इसको इतना करेंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इतना करने के बाद देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है। इस तरह करेंगे आप लोग, इस तरह करेंगे और इस तरह। ठीक है, फिर इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे और इस। ठीक है, इतना करने के बाद आपको इसका मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा कि देखिए इसमें क्या किया गया है। इसमें 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। ठीक है, 19 में यदि 2 जोड़ते हैं तो 21, यदि 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा। ठीक है, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना होगा? इसका बस इसमें सीधे ही कर दिया है। ठीक है, इसी तरह 18 में यदि 2 जोड़ेंगे तो 20, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 और 9 में जोड़ेंगे तो 11 होगा। ठीक है, इसी तरह आप इसका भी कोड लिखेंगे। D का कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, E का 5 होता है, C का 3 होता है और E का कितना होता है? 5 होता है। I का कितना होता है? 9 होता है। V का कितना होता है? 22 होता है और E का कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, इसमें आप लोग सेक्टर में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे इतना करने के बाद इसको इस तरह जैसे जैसे किया है इस तरह आप लोग करेंगे। ठीक है, इस तरह करने के बाद आपको 2 जोड़ना है। इसमें 3 में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 5 होगा। 5 में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 7 होगा। 4 में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो कितना होगा? 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा। इसी तरह 5 में 2 जोड़ेंगे कितना? 7 होगा। ठीक है, अब इसका इस तरह जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। इसमें यदि 2 जोड़ते हैं तो 24 होगा। ठीक है, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। ठीक है, इतना आने के बाद देखिए आपको अब कोडिंग याद रहेगी तो तुरंत लिख के आप लोग दे देंगे आंसर। ठीक है, लेकिन आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। 5 का कितना होता है?
5 का ई होता है, ठीक है। और 7 का क्या होता है, जी होता है। 6 का कितना होता है, एफ होता है। 7 का जी होता है, 7 का जी होता है। 24 का एक्स होता है। और के यानी 11 कितना होता है, के होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ई जी एफ डबल जी एक्स के, जो कि आपके ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग तिर्यक का भी नियम लगा के देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें किया क्या गया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। यदि पर्सन को किसी कूट भाषा में 95, 75, 61 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में सचिन को क्या लिखा जाएगा, चलिए बताइए। दोस्तों मैंने क्वेश्चन के जो लेवल दिए हैं, ठीक है, प्रश्न ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। मैंने उसी को यहाँ से उठा के रखा है उन सेटों में से। हालांकि आपसे टफ भी पूछ सकता है, इजी भी पूछ सकता है, लेकिन आज का युग कंपटीशन का है, इसीलिए मैंने थोड़ा टफ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है आप लोगों के लिए। पर्सन क्या है, पर्सन के लिए यदि 95, 75, 61 लिखा जाता है तो सचिन को क्या लिखा जाएगा, चलिए देखते हैं इसका प्रूफ क्या है। सबसे पहले आप कोडिंग करेंगे। पी का कितना होता है, 16, ई का 5 होता है, आर का 18 होता है, एस का 19 होता है, ओ का 15 होता है और एन का कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। फिर इसमें किया क्या गया है, देखिए इसमें किया क्या है, तिर्यक करने के बाद आप लोग इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे और इस तरह, ठीक है। फिर इस तरह करेंगे, इस तरह करेंगे, इस तरह। फिर इसमें देखिए किया क्या गया है, पहले 6 एक कितना होगा, 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा, ठीक है। 6 1 जोड़े, जो दहाई और इकाई वाले अंक हैं उनको जोड़ दिया है, ठीक है। जो दहाई और इकाई वाले अंक हैं उनको जोड़ दिया है और जो इकाई बस वाले अंक हैं उनको सेम बस वहीं पे रख दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए 6 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा। फिर इसका यदि करेंगे तो 8 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। यहाँ पे 5 का 5 क्योंकि इकाई का अंक है बस उसी तरह छोड़ दिया है। यहाँ पे 4 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। 5 1 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 6 होगा। यहाँ पे 9 1 जोड़ेंगे तो 10 होगा। फिर 10 में से भी इसका 1 लिया, ठीक है। 0 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। और देखिए यही आपको मिल रहा है 95 75 61, 95 75 61, ठीक है। जिस प्रकार इसमें किया है ठीक उसी प्रकार हम लोग सचिन में भी कर देते हैं। एस का कितना होता है, 19 होता है। ए का कितना होता है, 1 होता है। सी का कितना होता है, 3 होता है। एच का कितना होता है, 8 होता है। आई का होता है 9 और एन का कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। फिर आप इस तरह करेंगे। इस तरह करने के बाद आप लोग इस तरह तिर्यक बनाएंगे, ठीक है। तिर्यक बनाने के बाद मैंने आपको बताया है कि जो दहाई का अंक होता है उसको जोड़ देंगे और जो इकाई वाले अंक हैं उनको सेम प्लस वैल्यू करके रख दिया गया है। यहाँ पे 3 को 3 रखेंगे, ठीक है। 1 को 1 ही रखेंगे। यहाँ पे 9 1 10, 10 में भी मैंने बताया कि फिर 10 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे 14 यानी 4 1 कितना होगा, 5 होगा। 9 को 9 ही छोड़ देगा और 8 को 8 ही छोड़ देगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे। और देखिए यही आंसर है इस और यही आंसर भी है इस क्वेश्चन का कि 311 598, ठीक है। 8 एच, ठीक है। 311 598 ऑप्शन में है भी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए दोस्तों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। यदि किसी कूट भाषा में टायर्ड को, ठीक है, TIRED, टायर्ड को 30 लिखा जाता है, ब्रेन को 16 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लेजी को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि किसी कूट भाषा में टायर्ड को 30, ब्रेन को 16 लिखा जाता है तो उसी भाषा में लेजी को क्या लिखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों इसका देखते हैं राइट आंसर इसमें किया क्या गया है, ठीक है। सबसे पहले आप कोडिंग करेंगे। टी का कितना होता है, 20 होता है। आई का 9 होता है। आर का 18 होता है। ई का 5 होता है और डी का कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें किया क्या गया। सबसे पहले हम लोग इसका योग करते हैं तो देखिए वैल्यू क्या मिलेगी, 5 4 9, ठीक है। 5 4 9 9 9 18, 18 दूना के 36 होगा। 36 में यदि आप लोग 20 से जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा, 6 2 5 56, ठीक है। 56 है। अब 56 को ये किया क्या है कि 30 लिख दिया है, ठीक है। 56 को क्या किया कि 30 लिया है तो इनके आपस में इकाई और दहाई वाले जो अंक हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 5 और 6 का यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 30 वैल्यू मिलेगी, 5 6 के 30, ठीक है। उसी प्रकार चलिए देखते हैं इसमें होता है कि नहीं।
बी का कितना होता है, बी का यदि 2 करेंगे, आर का 18 होता है, ए का 1 होता है, आई का 9 होता है, एन का 14 होता है। ठीक है, यदि आप इसको जोड़ते हैं तो 8 18 2 20, और 20 में यदि आप जोड़ते हैं 10 30 हो जाएगा। 30 में यदि आप 14 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 4 होगा और एक 4 होगा। ठीक है, 44 आया। लेकिन 44 में मैंने बताया कि इसको आपस में इकाई दहाई के जो यूनिट हैं उनको मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 4 चौक को 16। इसको भी यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग एल का भी, लेजी का भी कर देंगे। एल का कितना होता है, 12 होता है, ए का 1 होता है, जेड का क्या होता है, 26 होता है, वाई का कितना होता है, 25 होता है। यदि इसको आप लोग जोड़ते हैं तो 25 25 50 एक 51 51 एक 52, 52 में यदि आप 12 जोड़ते हैं तो 52 में यदि आप 12 जोड़ते हैं तो 2 2 4 1 6 64 होगा। ठीक है, 52 में यदि आप लोग 12 जोड़ते हैं तो 64 होगा। फिर इसकी आपस में गुणा कर देंगे, 6 चौक को 24। ठीक है, 6 चौक को आपस में जैसे कि इसका किया, 5 6 31, 4 चौक को 16, तो 6 चौक को 24, और 24 हमारा इस वीडियो का क्या है, इस प्रश्न का आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मैंने जितने आपको क्वेश्चंस कराए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियोज़ में अगले रीजनिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।